हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित ये सीरीज़ चला रखी है जो कि घटना चक्र की है और यूपीएचईएससी के द्वारा जो परीक्षा होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे रिलेटेड ये सीरीज़ है सामान्य ज्ञान की। तो देखिए, इसमें हम इतिहास एवं भूगोल वाला पोर्शन कर रहे हैं, यानी कि यूनिट 5। तो इसमें मैंने आपको पहला जो पॉइंट है, देखिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस में। पहला पॉइंट था आपका भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। और अब जो दूसरा टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 तक, तो इस टॉपिक को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए देखिए, आपका ये यूनिट 5 जो है, इसमें आपका भारतीय इतिहास एवं भूगोल है ना, ये मैंने आपका पूरा कवर करा दिया है। अब हमें आगे जो सेकंड टॉपिक अपना लेना है आपका यूपीएचईएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के अनुसार जो आपका जीएस का सिलेबस है। तो देखिए, वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के 1850 तक। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस। देखिए, हम सबको पता है कि 1857 में एक क्रांति हुई थी, है ना, बहुत ही भयंकर थी, बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई थी, लेकिन ये अंततः असफल हो गई। इसके बहुत सारे कारण थे। इसका उदय क्यों हुआ, इसके भी बहुत सारे कारण थे, और इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें आज़ादी मिली है 1947 में, जबकि उससे पहले भारत जो है गुलाम था, है ना। भारत के अंदर ब्रिटिश आए हुए थे और वो हमारे भारत के ऊपर राज कर रहे थे। तो उसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति के तत्कालिक जो कारण थे आपके, वो थे गाय एवं सुअर की चर्बी वाला कारतूस था, है ना, जिसका ऊपरी भाग मुंह से काटना पड़ता था, है ना, किसको? सैनिकों को। तो इसीलिए 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग, कौन? लेफ्टिनेंट बाग, और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें मजबूर किया जा रहा था सैनिकों को कि वो इन कारतूसों का प्रयोग करें, जबकि सैनिक जो हैं वो इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करना चाह रहे थे, है ना। तो जब उनसे ज़बरदस्ती की गई तो उन्होंने विरोध कर दिया, और मंगल पांडे जो कि एक सैनिक थे बैरकपुर में, है ना, बैरकपुर रेजिमेंट में, जो कि जिसका नंबर था 34वां, तो उन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या करा कि लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। किससे हुई? 10 मई 1857 को मेरठ की जो तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह के कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कब? 1857 की क्रांति के समय। ये इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी रेजिमेंट के थे मंगल पांडे, या कहाँ से शुरुआत हुई, तो आपको पता होना चाहिए बैरकपुर से। कौन उस समय गवर्नर जनरल था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, उसके बाद है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, 1857 की क्रांति से केवल मद्रास अछूता रहा, बाकी संपूर्ण भारत में लगभग ये क्रांति फैली हुई थी। आगे देखिएगा, 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का क्या मत है? तो देखिए, सबसे पहले ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा? वीडी सावरकर जी ने कहा कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह का किसने? डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तीसरा है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। किसने? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। आगे देखिए, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। मतलब हिंदू और मुसलमानों का ये षड्यंत्र था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के लिए,
है ना, उनके विरुद्ध। तो ये किसने कहा था? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आउट्रम और टेलर ने ये कहा था क्या कि ये हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर षड्यंत्र करा था अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला देखिए, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध, ये किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। होम्स ने क्या कहा? बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये धर्मांधों का, धर्म के अंधे लोग एक तरह से, उनका ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा? L.E.R. रीस ने। ठीक है, अब देखिए उस समय की महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक कौन कौन सी थी। तो देखिए सबसे पहली जो आपकी पुस्तक थी वो थी आपकी द ग्रेट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसने लिखी थी? V.D. सावरकर जी ने। ठीक है, दूसरा था द ग्रेट रिबेलियन, ये किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखी थी? R.C. मजूमदार ने। 1857 ये किसने लिखी थी? S.N. सेन ने। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के पूर्व सैनिक विद्रोह, यानी ये जो विद्रोह हुआ था उससे पूर्व के सैनिक विद्रोह कौन कौन से थे, आइए उन्हें देख लेते हैं। 1806 में वेल्लोर में हुआ था विद्रोह, है ना, और धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध ये विद्रोह था। दूसरा था 1824 में, बैरकपुर में ही था वो भी, समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के लिए के आदेश का विरोध करना। समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के लिए आदेश का विरोध करने के लिए बैरकपुर में सैनिकों ने विद्रोह करा था। कब? 1824 वाला जो था। फिर 1844, 1849, 1850 और 1852, ये क्या था? दूरस्थ क्षेत्र सेवा भत्ता ना मिलने के पर विद्रोह। अगला देखिए 26 जनवरी 1857 दमदम कलकत्ता, चर्बी वाले कारतूस का विरोध। चर्बी वाले कारतूस का विरोध। 26 के देखिएगा 26 फरवरी 1857 बरहामपुर बंगाल, चर्बी वाले कारतूस का विरोध। ठीक है, बरहामपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूस का विरोध। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था आनंद मठ में, है ना, नेशनल सॉन्ग लिखा था। ठीक है, आगे देखिए इस विद्रोह को वॉरेन हॉस्टिंग ने दबाया। इस विद्रोह को वॉरेन हॉस्टिंग ने दबाया। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना, है ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये कांग्रेस का जो आपका अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उसका जो पहले नाम था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। कहाँ पर हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, ये देखिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर प्रथम अधिवेशन में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो नाम था ये किसने दिया? पहले सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने। और इन्हीं को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनको कहा जाता था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनीसन। कौन थे? जॉर्ज एनीसन विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। आगे देखिए विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन
कैंपबेल थे। कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, जब विद्रोह शुरू हो गया उसके बाद। आगे देखिएगा, विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ये दिल्ली की गद्दी पे बैठते थे। टाटे टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किसको? टाट्या तोपे को। इन्होंने भी जो 1857 की क्रांति थी, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि बहादुर शाह जफर उस समय 80 वर्ष की आयु के थे, तो वृद्ध होने के कारण ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 17 जून यानी 17 जून को 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। आगे देखिए, देखिए अब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं, कौन कौन से विद्रोह हुए थे अंग्रेजी शासन के विरोध में। कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए? तो पहला था आपका सन्यासी विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ये हुआ था आपका बिहार और बंगाल। और इससे जो संबंधित नेता थे वो कौन से थे? केना सरकार और धीरजी नारायण। और ये कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच में। देखिए सन्यासी विद्रोह, इसका ही जिक्र है ना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया था। अगला देखिए फकीर विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। और इससे संबंधित नेता कौन थे? मजनू शाह एवं चिराग अली। और ये कब हुआ था? 1776 से 77 में। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ? बांकुड़ा बंगाल में। और दुर्जन सिंह जो थे इससे संबंधित नेता थे 1799 में। फिर था पाली घर का विद्रोह। ये कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। और वीर पी कट्टबोमन इसके संबंधित नेता थे। और ये कब हुआ था? 1799 से 1801 तक। देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका सन्यासी और फकीर है। आगे देखिए, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट। और इसके जो संबंधित नेता थे वो कौन थे? त्र्यंबक जी। और ये कब हुआ? 1818 से 31 तक। अगला है आपका रामोसी विद्रोह। ये कहाँ हुआ? ये भी पश्चिमी घाट में हुआ। और इससे संबंधित जो नेता थे वो कौन से थे? चितर सिंह उमा जी। और ये कब हुआ? 1822 से 29 तक। फिर था आपका पागलपंथी विद्रोह। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह। और ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। और इससे जो आपके संबंधित नेता थे वो कौन से थे? करम शाह एवं टीपू। कौन? करम शाह एवं टीपू। और ये कब हुआ था? 1825 से 50 के बीच में। अगला है आपका अहोम विद्रोह। यह आपका कहाँ हुआ था? असम में। और इससे संबंधित जो नेता थे कौन से थे? गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार 1828 से 33 के बीच। देखिए पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? अहोम किससे संबंधित था? ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब है आपका बहावी आंदोलन। तो ये हुआ था बिहार में और उत्तर प्रदेश में। और सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, ये इसको हेड कर रहे थे। और ये था 1826 से 71 के बीच में। नोट: बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन्हें सुधार पसंद नहीं था। ये किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहते थे अपने जो इनका धर्म था उसके अंदर। आगे देखिए कोल आंदोलन, छोटा नागपुर यानी वर्तमान में झारखंड में। और इसके जो हेड थे वो कौन थे? जो हेड कर रहे थे इसको वो थे बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत 1831 से 32 के बीच में। अगला था खोंड विद्रोह। आपका कहाँ हुआ था? तमिलनाडु से बंगाल तक। और इसमें चक्र विसोई जो थे वो इसको हेड कर रहे थे 1837 से 56 तक। अगला है खासी विद्रोह, मेघालय में हुआ था, क्योंकि खासी जो जनजाति है ये मेघालय में रहती है। ठीक है। और ये तीरथ सिंह
इसको हेड कर रहे थे, यानी इसके नेता थे एक तरह से। 1833 में हुआ था। फरायजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ और शरीयतुल्लाह और दुदू मियाँ ये थे इसके नेता, और 1838 से 60 के बीच में ये हुआ। फिर आपका आता है संथाल विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बंगाल एवं बिहार में हुआ था और सिद्धू और कानू ये इसके नेता थे, और 1855 से 56 के बीच ये हुआ था। अगला है मुंडा विद्रोह, ये कहाँ हुआ था? बिहार में। बिरसा मुंडा जो थे वो इसके प्रमुख नेता थे, और 1899 से 1900 तक। फिर था आपका पाइका विद्रोह, ये कहाँ हुआ? उड़ीसा में, और ये आपके बख्शी जगबंधु जो थे वो इसके नेता थे 1857 से 1825 तक। आगे देखिएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो देखिए ये बंगाल में हुआ नील विद्रोह, और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये इसके नेता थे 1859 से 60 तक। फिर आपका पावना विद्रोह, ये पावना बंगाल में हुआ, और ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल इसके नेता थे 1873 से 76 तक। फिर था आपका दक्कन विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में हुआ, और 1874 से 75 तक। फिर था आपका मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, और इसके जो नेता थे अली मुसलियार, और 1920 से 22 तक। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ? पंजाब में हुआ, है ना, और भगत जवाहर मल इसके नेता थे 1840 से 72 के बीच। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू 1879 से 80 तक। उसके बाद फिर रंपाओं का विद्रोह हुआ 1922 से 1924 तक, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही हुआ, और सीताराम राजू इसके नेता थे। ताना भगत आंदोलन कहाँ पर हुआ? बिहार में, और जतरा भगत इसके नेता थे 1914 में। अब देखिए तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन बंगाल में, और 1946 में। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 में। आगे देखिएगा, अब इसमें दिखाया गया है कि जो क्रांति थी 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य देखिए। सबसे पहले क्रांति का केंद्र क्या था ये दिया है, कौन कौन से केंद्र थे, क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक कौन थे, विद्रोह की तिथि क्या थी, क्रांति का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति कौन थे, और क्रांति के दमन की तिथि क्या थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली के कौन थे नेता? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। 11 मई 1857 को विद्रोह की तिथि थी, और इसमें जो दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति थे वो कौन थे? निकलसन एवं हडसन, निकलसन हडसन। ठीक, अब देखिए, और इस क्रांति का दमन कब किया गया, यानी दिल्ली की क्रांति का 21 सितंबर 1857 को। अगला देखिए कानपुर, कानपुर की क्रांति में कौन क्रांति के प्रमुख थे भारत से? नाना साहेब एवं टाटिया टोपे। उसके बाद इस विद्रोह की तिथि क्या थी? 5 जून 1857, और कौन थे जिन्होंने इसको दबाया क्रांति को? कैंप वेल, कैंप बेल 6 दिसंबर 1857 में। अगला देखिए लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल ये इसकी नायिका थी, या कहना चाहिए क्रांति की प्रमुख भारतीय नायक थी, है ना, और 30 मई 1857, 30 मई 1857 ये इनके विद्रोह की तिथि थी, और यहाँ पे भी किसने दबाया? कैंपवेल ने। तो कैंपवेल ने कानपुर और लखनऊ दोनों ही जगह पर विद्रोह को दबाया था। आगे देखिए मार्च 1857 में इस क्रांति का दमन कर दिया गया। ठीक, अगला है झांसी, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, और जून 1857 में विद्रोह की तिथि थी, यानी विद्रोह स्टार्ट हुआ, और ह्यूरोज जो था उसने ही इसका दमन किया था, और 1857 में ये दमन किया गया था ह्यूरोज के द्वारा, और उसने ही कहा था रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखकर कि इतने सारे भारतीय पुरुषों में अकेली रानी लक्ष्मीबाई ही मर्द थी, है ना। आगे देखिए इलाहाबाद, यहाँ पे लियाकत अली हेड कर रहे थे इसको भारत की तरफ से, और जून 1857 में यह है विद्रोह की तिथि है आपकी।
और कर्नल नील ने इसका दमन किया कब? 1858 में। उसके बाद जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ के नेता थे कुंवर सिंह। जून 1857 में यहाँ पर भी हुई। और विलियम टेलर एवं विसेंट आयर, इन्होंने 1858 में इसको क्रांति को दबा दिया। बरेली से खान बहादुर शाह, कौन? बरेली से खान बहादुर शाह, ये नेतृत्व कर रहे थे। और खान बहादुर खान ये नेतृत्व में थे। और 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, कैंपबेल ने इसको दबा दिया 1858 में। फिर फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, 1857 में विद्रोह की तिथि थी। कैंपबेल ने यहाँ पर भी दबा दिया विद्रोह को, कब? 1858 में। देखिए कैंपबेल ने कई सारे विद्रोह में दमन किया है। देखिए आप, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैज़ाबाद, ठीक है। तो अगर देखा जाए ऐसे मान लीजिए सब में कैंपबेल ने ही किया। दिल्ली में निकलसन और हडसन। झांसी में हम सबको पता ही है, ह्यूरोज ने किया। बचे कौन से फिर? इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में नील ने किया। जगदीशपुर तो विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। थोड़े से आप ध्यान रख लीजिए, 3-4 मेन, बाकी सारे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। देखिए पहली है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली है आत्मीय सभा, जिसका स्थापना वर्ष था 1815 और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। अगले हैं आपके युवा बंगाल आंदोलन, 1826 इसका स्थापना वर्ष था और हेनरी लुई विवियन डेजेरियो ये इसके संस्थापक थे। अगला है ब्रह्म समाज, हम सभी जानते हैं, 1828 राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। फिर है तत्वबोधनी सभा, 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो कि किनके पिताजी थे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी के। परमहंस मंडली 1849 आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। आगे देखिए, रहनुमाई मचदयासन सभा, इसका किसने करा था? इसकी स्थापना ये की थी दादा भाई नरौजी जी ने और 1851 में, ठीक। और देखिए इन्होंने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया था। और इन्होंने कितनी राष्ट्रीय आय बताई थी? इन्होंने बताई थी 20 रुपए, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय। आगे देखिएगा, बालिका विद्यालय 1851 में किसने खोला? ज्योतिबा फूले जी ने, ठीक है। उसके बाद मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। अगला देखिए, वेद समाज 1864 में के श्री धरालू नायडू। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नरौजी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 एम.जी. राणा डे। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? 1867 में आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, AMU 1875 में और सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875। बताइए ये जो आपका AMU है, इसके जो हेड हैं कौन है? बताइएगा। आगे देखिए, इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल ऑलकाट, ठीक है, मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल ऑलकाट। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, यदि आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को।
क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हालांकि मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो बुक है इसमें बहुत अच्छा मटेरियल है। तो मेरा कहना ये है कि आपको ये जो मैं जितना भी बता रही हूँ, आप इसको बाद में कभी भी जब आपका मन करे रिवाइज कर लीजिए 1.5 की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में, या 2 पॉइंट की स्पीड करके। तो उससे क्या है, ये चीज़ें आपके माइंड में थोड़ा स्टेबल होती चली जाएंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको काफ़ी कुछ आता है। लेकिन अगर आप रिवाइज कर लेंगे इसको थोड़ा थोड़ा, तो ये आपको फिर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आगे देखिए, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1876 में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा। आगे देखिए, बेलूर मठ है ना, बेलूर मठ 1898 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। फिर है आपका इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में महादेव गोविंद रानडे जी के द्वारा। आगे है शारदा सदन, 1889 में रमाबाई के द्वारा, रमाबाई के द्वारा 1889 में। ठीक है, आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। फिर है आपके अभिनव भारत संस्था, इसकी कौन है? V.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, 1904 में। अगला देखिए आप, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। देखिए ये ऐसी कैसी प्रश्न आ जाएंगे कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शंस दे दिए और आपसे पूछ लिया, बताइए इनमें से कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 1906 में हुई आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। आगे देखिए, सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा। आगे देखिए, विश्व भारती 1921 रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारा शामिल हो गया है ना, शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज में। और देखिए इसके ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, और इसके जो हेड हैं वो कौन है बताइए, इसके चेयरमैन या इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे देखिए, गदर पार्टी, ये देखिए प्रश्न आ भी चुका है गदर पार्टी वाला। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। फिर है आपका होम रूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। फिर विमेंस इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में N.M. जोशी जी के द्वारा। आगे देखिए, स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना किसने की? 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने। अगले हैं आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने। किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखिएगा, महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच की में व्यवस्था की गई है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे है। आगे देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबीर दास एवं यशपाल के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह के द्वारा। खुदाई खिदमतगार 1929 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस जी के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने की, सुभाष चंद्र बोस ने, और आज़ाद हिंद सरकार, सरकार फौज नहीं सरकार, इसकी भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकल ने 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेकाले ने 1835 में स्मरणार्थ लेख यानी कि मेकाले मिनट्स प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना तथा आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की गई थी। देखिए, हमारे देश में हमारी ही भाषा और साहित्य की आलोचना की उन्होंने, किसने? मेकाले ने, और अपने देश की अंग्रेजी भाषा और साहित्य की प्रशंसा की। अलेक्जेंडर एफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। मतलब कि जो ऊपर के जो लोग हैं, जो ऊंचे लोग हैं एक तरह से, उनको अंग्रेजी सिखाया जाए और धीरे धीरे ये खुद ही नीचे तबके के जो लोग होंगे उनमें आ जाएगी, यानी कि इनको ट्रेन किया जाए, फिर धीरे धीरे इनके संपर्क में जो लोग आएंगे वो सीखेंगे, फिर इनके संपर्क में जो आएंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे नीचे तबके के लोग भी सीखते चले जाएंगे। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। किसको? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया। हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। किसने? हंटर कमीशन इज रिलेटेड टू योर प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट है, थॉमस रेले की अध्यक्षता में वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग तथा सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में किया गया था। आगे देखिएगा, महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन तथा सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया, लेकिन यदि पहली बार पूछेंगे तो वुड डिस्पैच में, ठीक है, फीमेल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। कहाँ पर? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में। अगला देखिए, पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 में या 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। प्राच्य विद्या समर्थकों के या में प्रमुख थे कौन कौन थे? तो ये थे आपके प्राच्य विद्या, इसमें थे आपके H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन। आगे देखिए, महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज में किया गया था। किसमें किया गया था? ब्रह्म समाज में किया गया था। आगे देखिएगा, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु, किस पे? शिक्षा के विकास पर
रिपोर्ट देने हेतु हर्टोग समिति का गठन वर्ष 1929 में फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखते हैं, इस समिति की सिफारिश पर, है ना, वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन या पुनर्गठन हुआ। आगे देखिएगा, सर्जेंट योजना वर्ष 1944 में प्रस्तुत की गई थी। सर्जेंट योजना कब की गई थी पेश? 1944 में प्रस्तुत की गई थी। आगे देखिए, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो देखिए, इसमें आपके जो भारतीय समाचार पत्र थे उनके बारे में बताया जा रहा है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। यानी भारत का प्रथम अखबार कौन सा है? बंगाल गजट 1780 में, और जेम्स ऑगस्टस कौन? हिक्की। अगला देखिए, किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट था? तो ये था गंगाधर भट्टाचार्य जी के द्वारा। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है। किसकी? राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, जिन्होंने संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। अगला देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। आगे देखते हैं, लिटिल के वर्नाकुलर यानी देशी भाषा प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश और भारत मिहिर के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। तो ये भी आ जाता है एग्जाम में कि लिटिल ने कौन सा, मतलब ये पूछ रहे थे वर्नाकुलर या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लिटिल के समय में। ठीक है। अगला देखिए, हिंदू पैट्रियट के संपादक क्रिस्टो दास पॉल थे, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। कलकत्ता से बांग्ला भाषा में 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे देखिए, लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए है अमृत बाजार पत्रिका, ये क्या थी? समाचार पत्र थी। ये रातों रात क्या बन गई? एक अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा, है ना, बम्बई से जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे उनके द्वारा मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में। इसका प्रकाशन किया गया बम्बई से। जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उड्डंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। किसने निकाला पहला हिंदी समाचार पत्र? जुगल किशोर ने। क्या नाम था? उड्डंत मार्तंड। आगे देखिए, गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से वर्ष 1913 में हुआ। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से 1913 में हुआ। इसका प्रकाशन किस किस भाषा में हुआ? तो देखिए, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। किस किस में? उर्दू, अंग्रेजी एवं पंजाबी में। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पश्तो, है ना, में भी प्रकाशित हुआ। हालांकि पश्तो में ये केवल, पश्तो भी एक लैंग्वेज है, इसमें केवल एक अंक ही हुआ था इसका प्रकाशन। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध कौन कौन से थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया।
लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने तो लगाई एक तरह से प्रेस नियंत्रण अधिनियम, ठीक, और लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। आगे देखिए, आगे है आपका गवर्नर जनरल एडम्स ने 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक के मुद्रालय स्थापित करने के पूर्व या से पूर्व लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राममोहन राय का मिरात उल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। ठीक है, वो इसका विरोध नहीं करते थे, उदारवादी थे वो इस दृष्टिकोण में। चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। अच्छा ये बताइए, जो विलियम बेंटिक है, इन्होंने और किस क्षेत्र में इन्होंने और क्या सुधार किए भारत में? देखिए, एक तो सती प्रथा है ना, इसमें इन्होंने किया था, और एक थी ठगी प्रथा है ना, जिसमें इन्होंने स्लीमैन की सहायता से, है ना, इसका भी अंत किया था। आगे देखिएगा, मेडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। किसने करवाया था? मेडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। आगे देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में, और इसका नाम क्या था? इसको क्या कहा जाने लगा? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। आगे देखिएगा, 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। वर्ष 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट वर्ष 1910 में पारित हुआ था। आगे देखिए, समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। आगे देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, मिंटो, एडम, कैनिंग, लिटिल आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है, और लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिक, मेडकॉफ, मेकाले, रिपन, इनको भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। आगे देखिए, मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और इसको मैं कुछ पार्ट्स में लेकर आऊँगी, जैसे कि पहले की वीडियोस भी लाती रही हूँ, जिससे कि आपको ईज़िली आप इसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।